बोलो गणपति महाराज की जय। उमापति महेश जी की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। शिव पुराण डे 18। शिव नाम जप तथा भस्म धारण की महिमा, त्रिपुंड के देवता और स्थान आदि का प्रतिपादन। ऋषि जी बोले, महाभाग व्यास से, सूत जी आपको नमस्कार है। अब आप उस परम उत्तम भस्म महात्म्य का ही वर्णन कीजिए। भस्म महात्म्य, रुद्राक्ष महात्म तथा उत्तम नाम महात्म, ये तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंद दीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। ये समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं। उनका देह धारण सफल है तथा उनके समस्त कुल का उद्धार हो गया। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदा शिव और शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खद्दर विष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकते। हे श्री शिव, आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्ये नमः। ऐसी बात जब मुंह से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक उस मुख का दर्शन करता है, उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणों, शिव का नाम, विभूति, भस्म तथा रुद्राक्ष, ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्यमय माने गए हैं। जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को सदसदृश्य भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली भांति जानता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। विप्रगण, मैं आपकी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप से भगवान नाम को ही महिमा का कुछ वर्णन कहता हूँ। तुम सब लोग प्रेम पूर्वक सुनो। ये नाम महात्म समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दावन लेख से महान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। ये सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। सोनक पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं, वह एकमात्र शिव नाम से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पुण्यता नष्ट नहीं होते हैं। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव को नामों का ही जप में ही लगा हुआ है, वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्य आत्मा है, वह धन्यवाद पात्र है तथा वह विद्वान माना गया है। मुने, जिनका शिव नाम जप में विश्वास है, उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। महेश्वर भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं, उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर नहीं सकते। जो शिव नाम रूप में नौका पार अरूढ़ हो संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं, उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वह सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। महामुने, संसार के मूलभूत पाप रूपी पाप का शिव नाम रूपी कुठार के निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावन लेके पिंडित है,
उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावन लेके ही दग्ध होने वाले लोगों को उस शिव नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। जो शिव नाम रूपी सुधा की वृष्टिजनिक धारा में गोते लगाता रहे, वह संसार रूपी दामन लेके बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भांति नहीं होते। जिन महात्माओं को मन में शिव नाम के प्रति बड़ी ही भारी भक्ति है, ऐसे लोगों को सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। मुनीश्वर, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसी की ही शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है, उसके लिए मोक्ष सुलभ है। ये मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग गया है, वह समस्त पापों से मुक्त हो ही जाता है, इसमें संशय नहीं है। जैसे वन में दावन से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावन से दग्ध होकर उस समस्या तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। सोनक, जिसके अंग नित्य ही भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं, तथा जो शिव नाम जप का आदर करने लगा है, वह घोर संसार सागर को भी पार कर ही लेता है। संपूर्ण वेदों के अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों यही निश्चय किया है कि भगवान शिव ने के नाम का जप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। मुनिवरों, अधिक कहने से क्या लाभ है। मैं शिव नाम के सर्व पाप पहारी महात्म्य का एक ही श्लोक में वर्णन करती हूँ। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप हरण की जितनी शक्ति है, उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। मुने, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रधम्न ने ही शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सद्गति प्राप्त की थी। इसी तरह कोई ब्राह्मण युवती भी जो बहुत ही पाप कर चुकी थी, उसकी शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई। दिव्यजनों के इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान नाम के उत्तम महात्मा का वर्णन किया है। अब तुम भस्म का महत्व सुनो, जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पाकर करने वाला है। ये सब कुछ ही पावन हो जाता है। महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम है। उसके दो भेद बताए गए हैं, उन भेदों का मैं वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। एक को महाभस्म जानना चाहिए और दूसरे को स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं। वह 3 प्रकार की कहा गया है, श्रोत, स्मृत और लौकिक। स्वलंभ भस्म में भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। श्रोत और सन्मात्र भस्म को केवल ही द्विजों के ही उपयोग में आने के योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है, वह अन्य सब लोगों के भी उपयोग में आ सकता है। श्रेष्ठ महर्षियों ने ये बताया है कि द्विजों के वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से प्रकट होने वाला भस्म अंगनेय कहलाता है। महामुने, वह भी त्रिपुंड का द्रव्य है, ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्र से ही उत्पन्न हुए भस्म का भी मनुष्य और पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुए भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम में आ सकता है। जलाभिषेक में ही आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म में धूलन विभिन्न अंगों में मर्दन या लेपन करना चाहिए। महर्षि जबालिनी ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए ही मंत्र से, यहाँ बिना ही मंत्र के भी आदरपूर्वक भस्म में त्रिपुंड लगाने की ही आवश्यकता बताई है। भस्म अंगों में सजल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रमाद से भी ना छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने भी त्रिकह त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित ही भगवती
उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्णशूद्रों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्धूल्य एवं त्रिपुंड के रूप में भस्म धारण किया है। इसके पश्चात भस्म धारण तथा ही त्रिपुंड की महिमा एवं विधि बताकर सूत जी ने फिर कहा, महर्षियों, इस प्रकार मैंने संक्षेप में त्रिपुंड का महत्व बताया है। ये समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः तुम्हें भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। मुनिवरों, ललाट आदि सभी निषिद्ध स्थानों में जो भस्म से 3 परिचय रेखाएं बताई जाती हैं, उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुंड कहा है। भौहों के मध्य भाग में लेकर जहाँ तक भौहों का अंत है, उतना बड़ा ही त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका उंगली के 2 रेखाएं करके बीच में अंगूठे द्वारा प्रतिलोभ भाव से भी की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। अथवा बीच की 3 उंगलियों में से भस्म लेकर ही यत्न पूर्वक ही भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करें। त्रिपुंड अत्यंत ही उत्तम तथा भोग और मोक्ष की देने वाला है। त्रिपुंड की 3 रेखाओं में से प्रत्येक के 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित हैं। मैं उनका परिचय देता हूँ, सावधान होकर सुनो। मुनीश्वरों, प्रथम ही अक्षर आकार अंग्रहपत्य अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋषिवेद और क्रिया शक्ति प्रातसवन तथा ही महादेव, यह त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। ये बात शिव दीक्षा परायण पुरुषोत्तम को ही अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। प्रणव का दूसरा अक्षर ओंकार, दक्षिणागति आकार, सत्वगुण, यजुर्वेद और मध्य दिन सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार और अहवनीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, लोक और ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय वन तथा शिव, यह तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। इस प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्ति भाव से नित्य ही नमस्कार करके स्नान आदि शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वर, यह संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब अनेक संबंधी स्थान बताता हूँ, भक्ति पूर्वक सुनो। 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में त्रिपुंड का न्यास करें। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिक, मुठ, कंठ, दोनों हाथों, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्वधा भाग और नाभि, दोनों अंग, दोनों उरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर, ये 32 उत्तम स्थान हैं। इनमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और 10 दृक् प्रदेश, 10 दिक्पाल तथा 8 वसुओं का निवास है। धर, ध्रुव, सोम, आप, अग्नि, अनल, प्रत्युक्त और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। इन सब का नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में प्रधान पूर्वक ही त्रिपुंड धारण करें, अथवा एकाग्रचित होकर 16 स्थानों में ही त्रिपुंड धारण करें। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभि में, दोनों पसलियों में तथा पुष्ठ भाग में त्रिपुंड लगाकर वहाँ दोनों ही अश्विनी कुमार का शिव, शक्ति, रुद्र, ईश तथा ही नारद और वाम आदि 9 शक्तियों का पूजन करें। ये सब मिलकर 16 दिव्य देवता हैं। अश्विनी कुमार ही 2 कहे गए हैं, नास्त्य और दस्त्र, अथवा मस्तक, केश, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों उरु, दोनों जानु, दोनों पैर और पुष्ट भाग। इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड का न्यास करें। मस्तक से में शिव, केश में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में विघ्नराज गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में
शंभु और नाभि में प्रजापति, दोनों उरुओं में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र तथा विशाल पृष्ठभाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूपी विराजमान है। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया है। अब 8 पर स्थान बताए जाते हैं। गृह स्थान, ललाट, परम उत्तम, कर्णयुगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि, ये 8 स्थान हैं। इनमें ब्रह्मा तथा सप्ततीर्थ, ये 8 देवता बताए गए हैं। मुनीश्वरों, भस्म के स्थानों को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है। अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों भस्म वेता पुरुषों के भस्म धारण के योग्य बताया है। यथा शुंभ देश काल आदि के अपेक्षा रखते हुए उद्लभ ही भस्म की को अभिमंत्रित करना और जल में मिलाकर आदि कार्य करें। यदि उद्रल में भी असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि लगाएं। त्रिनेत्रधारी, तीनों गुणों के आधार तथा तीनों देवताओं जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर ही ललाट में त्रिपुंड लगाएं। ईशाभ्या नमः, ऐसा कहने पर दोनों ही पार्श्व भाग में ही त्रिपुंड धारण करें। बीजाभ्याय नमः, ये बोलकर दोनों कलाइयों में भस्म लगाएं। पितृभ्याय नमः कहकर नीचे के अंगों में, उमेशवम्भाय नमः कहकर ऊपर के अंगों में तथा भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पीछे भागे में त्रिपुंड लगाना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महेश्वर की जय। हे गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इस अध्याय में बताया गया है कि मानव का जो शरीर है उसको ही एक भगवान का ही शिला समझ के अपने अलग भिन्न भिन्न अंगों पर त्रिपुंड धारण करें, मतलब तिलक लगाएं। और हर एक अंग में प्रभु का साक्षात स्थान है और वहाँ वो विराजते हैं। हम अगर मन में धारें कि प्रभु हमारे अंदर हैं, हम इधर उधर भटकते रहते हैं, तो हमें बहुत जल्दी ये ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी, हमें प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी कि प्रभु हमारे अंग संग हमारे अंदर ही हैं और हम उनका तिलक लगाकर उनका वेलकम करते हैं कि हाँ प्रभु, हम जानते हैं कि आप हमारे अंदर हैं और अच्छे कार्य करें, खुश रहें, औरों को भी खुश रखें, निंदा चुगली से दूर रहें। हे प्रभु, हमारे पे ऐसी कृपा करना कि हम ये सब जो आपने ज्ञान की बातें बताई हैं हम उनका अमल करें और अपने जीवन में धारें और अच्छा जीवन व्यतीत करें। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।